आए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 20वीं आयत से। एक समय था, आप उत्पत्ति की किताब 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं, मनुष्य का पाप पृथ्वी में बहुत बढ़ गया और परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर हुआ। नूह के कारण उसके परिवार पर भी हो गया और परमेश्वर ने उसको कहा एक बड़ा जहाज बना और जल प्रलय होने जा रहा है और मैं जोड़ा जोड़ा करके जानवरों को और तेरा परिवार भी ऊपर चढ़ जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि सारी पृथ्वी जल से नाश होने जा रही है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था। तो जल प्रलय हुआ, पानी भर गया, लोग और जानवर क्या पक्षी हर कोई नष्ट हो गया। लेकिन जो कोई उस किश्ती के ऊपर था, चाहे नूह का परिवार, चाहे जानवर, चाहे पंछी, चाहे रेंगने वाले, वो सब बच गए। और फिर हम देखते हैं कुछ समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद पानी नीचे उतरा और नूह भी अपने परिवार के समेत नीचे उतरा और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आमेन। तो यहां पर हम देखते हैं नूह किसानी करने लगा। क्या करने लगा? किसानी। सो वो खेती बाड़ी करने लगा क्योंकि अब सिर्फ नूह और उसका परिवार ही था पृथ्वी पर। और उसके 3 बेटे थे, एक का नाम था शेम, एक का नाम था हाम और एक का नाम था जापित। अब जो शेम, मैंने शायद पिछले संडे भी बताया था, जो शेम लोग थे वो थे ये अरबी देशों के लोग। जो जापित वाले लोग थे ये थे यूरोपियन लोग। और हाम के वंश से जो लोग आए ये अफ्रीकन लोग थे। तो यहां से मनुष्य फिर पृथ्वी के ऊपर, दुनिया के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। और क्या हुआ, अब हम देखते हैं इसके 3 बेटे थे और बाइबल में लिखा है नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, यानी कि अंगूरों की बारी लगाई। तो अंगूरों की वो खेती करने लगा और उसके बाद क्या हुआ, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। तो उसने क्या किया, इससे दाखरस बनाया और दाखरस फिर उसने पिया। और जब उसने पिया, जिसे पंजाबी में कहते हैं चढ़ गई, तो उसको चढ़ गई, वो मतवाला हो गया। और जब वो मतवाला हो गया और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन एक वचन मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में से दिखाना चाहता हूं कि प्रभु का वचन इस बारे में, क्योंकि मैं एक बात आपको यहां से सिखाना चाहता हूं। हबक्कुक की किताब उसका 2रा अध्याय और हम देखेंगे 15 आयत पर। यहां पर क्या लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़े, हाय उस पर, सब क्या कहे, जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाए। हाय उस पर है जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। फिर क्या लिखा है, और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर दे कि उसको नंगा देखे। तो अब यहां पर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि मदिरा, हाय उस पर जो किसी को मदिरा पिलाए और फिर क्या करे, उसमें विष मिलाए, यानी कि नशा है उसमें, और उसे मतवाला कर दे। क्या कर दे? जब लोग पी लेते हैं, कोई नशा कर लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि उसको नंगा देखे। नंगा देखने का क्या है, कभी आपने देखा है शादियों में जाकर, पार्टियों में जाकर कोई सपेरा बन रहा है, कोई नाग बन रहा है, कोई नागिन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई। अब यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर अब पिलाने वालों के ऊपर जिम्मेवारी लेकर आ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं हम कौन सी पीते हैं, हम तो सिर्फ पिलाते हैं। और खासकर हम देखते हैं जब शादी विवाह पार्टी के मौकों में बहुत सारे लोग पिलाना शुरू कर देते, चाहे वो खुद नहीं पीते। मैंने कई विश्वासियों को भी देखा है, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो वो हम सोचते हैं कि चलो हमने कौन सा पिया है, लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि हमारे ऊपर हाय आ जाएगी। हाय क्यों आएगी? क्योंकि हमने किसी के नंगेपन को देखा। कारण क्या है, जब कोई पीकर मतवाला हो गया, पीकर कोई नाग बना, कोई नागिन बना, किसी ने अपना मजाक बनवाया, किसी ने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने अपने बच्चों को गाली दे दिया, कोई लड़खड़ा गया, कोई रास्ते में गिर गया, क्योंकि हमने उसको पिलवाया था, उसका लेखा पिलाने वालों के ऊपर आएगा। आप समझ रहे हो? तो पिलाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीकर कोई मतवाला हो गया और कोई गड़बड़ हो गया। एक दिन किसी ने मुझे कहा ये तो पानी है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं कहा हाँ पानी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई मतवाला होता है, वो अपना नंगापन जाहिर करता है या कुछ ऐसा काम करता है या ऐसा व्यवहार करता है जो सही नहीं है, अपने बच्चों को घर में परिवार में जाकर गाली देगा या उसको लग जाएगी या वो लत लगा बैठेगा, ABCD कुछ भी कह लो,
मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने आगे भी कलीसिया में शेयर किया, मेरे ताया जी जब भी घर में आते थे तो मेरे पिताजी हमेशा, वो खुद भी पीते थे, उनको भी पिलाते थे, लेकिन उनके लिए स्पेशल होता था हमेशा। तो जब वो दुनिया से चले गए तो वो मेरे से भी एक्सपेक्ट करते थे, तो मैंने वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करा। तो जब भी वो आते थे मैं उनके लिए बंदोबस्त करता था। लेकिन जब मैं वापस आया विदेश से प्रभु को जानकर, तो फिर कुछ समय के बाद घर में आए और उन्होंने मेरे से काफी देर इंतजार किया, फिर मांगी मेरे से, लेकिन मैंने उनको पिलाने से मना कर दिया। मैंने कहा मुझे माफ करना, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको पिला नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम था कि हो सकता है ये मुझसे नाराज हो जाए। लेकिन कुछ भी इनके साथ गड़बड़ हुआ इस पीने के द्वारा, वो जिम्मेवारी मेरे पर आएगी। मैं दूसरों के लिए शराब का कारण नहीं बनना चाहता, मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूं। आमीन। तो हमारा जिम्मेवारी है दूसरों को कवर करना, दूसरों के नंगेपन को कवर करना, दूसरों को नंगा करना नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब हम किसी को पिलाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको हम नंगा करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपना आपा खो बैठता है वो व्यक्ति, और कोई ऐसी हरकत कर बैठता है जो सही नहीं है, और जो भी वो गलत हरकत करेगा उसका लेखा पिलाने वालों के ऊपर आता है। आमीन। अब नूह ने खुद पिया, और नूह ने खुद पीकर अपने नंगेपन को जाहिर किया। इसी तरीके हम बाइबल में देखते हैं, यहां पर लिखा है पिलाने वाले के ऊपर भी। नूह ने खुद दाग की बारी लगाई, नूह ने खुद घर की देसी शराब निकाली, दूसरे शब्दों में, और खुद देसी शराब निकालकर उसने खुद पिया और वो नंगा हुआ। अब उसको होश नहीं था, उसके ऊपर कपड़ा नहीं था, उसके ऊपर कवरिंग नहीं था, उसको एहसास नहीं था, उसको वो इतना मतवाला हो गया, उसको अपने नंगेपन का पता नहीं था। लेकिन यहां पर पढ़ते हैं, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाए। तो हमें ना खुद नंगे होना है, ना किसी दूसरे को नंगा करना है, क्योंकि हम हाय नहीं चाहते। पड़ोसी से कहो, हम हाय नहीं चाहते। प्रभु हमें माफ करो अगर हमसे गलती हुआ है तो। धन्यवाद है यीशु का, यीशु में हम माफी पा सकते हैं और आगे से अपनी जिंदगी में संभल कर चल सकते हैं। तो हाउ इस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है, उसमें विष मिलाकर उसे मतवाला कर देता है। हम वापस जाएंगे उसी अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय और 20वीं आयत में हम जाएंगे। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई 21, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। आगे जाएंगे। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। किसने नंगा देखा अपने बाप को? कनान ने नहीं देखा, ध्यान से पढ़ो। कनान के पिता हाम ने, किसने देखा? हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। अब यहां पिता हमारा खुद का पिता हो सकता है, खुदा पिता हमारा आत्मिक पिता हो सकता है, हमारा अगवा हो सकता है। यहां आप अपने किसी पड़ोसी भाई बहन की बात कर लो, मसीह भाई बहन की बात कर लो, जो कि नंगा है, जिससे कुछ गलती हुआ है, जिससे कोई गुनाह हुआ है। कई बार लोग क्या करते हैं हमारे समाज में, मान लो अगर कोई गलती करता है ना, हम 10 लोगों को जाके उसकी गलती बताएंगे। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके परिवार में ऐसी बातें नहीं है जिसको हम सुन के कहें अच्छा? लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जब हमें किसी की स्टोरी पता लगती है, हम जाके 10 घरों में बताते हैं, और 10 घरों में जाकर उस व्यक्ति के, उसने क्या किया, अपने बाप के नंगेपन को, और बाहर आकर क्या किया, अपने दोनों भाइयों को उसका नंगापन कवर नहीं किया, उसने उसके नंगेपन को ढांपा नहीं। उसको चाहिए था उसको कवर करता और प्रार्थना करता, प्रभु मेरे पिता आगे से गलती ना करे। लेकिन वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो? आगे अगली आयत पढ़ो। अपने भाइयों को बतला दिया, और अगली आयत, तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चल कर, तो दोनों ने क्या किया, एक भाई इधर है एक इधर है, और देखा बाप नंगा है, तो ऐसे ऐसे उल्टा गए और क्या किया, कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। एक जाकर दूसरों को बता रहा है,
जबकि उसकी जिम्मेवारी बनती थी उस चीज को कवर करता। प्रेम कई गुनाहों को डाप देता। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो आप उसका नंगापन दुनिया के सामने जाहिर नहीं करोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप जाकर घर घर जाकर उसकी बात नहीं बताओगे। मुझे मालूम है कई लोग विश्वासी होते हैं, उनकी आदत होती है 10 घरों में जाकर बातें करना। आपने ये देखा है, आपने वो देखा है, आपने ऐसा देखा, आपने वैसा सुना। आप अपने अंदर जहर घोलने दे रहे हो किसी को। आपको ध्यान रखना है किसी की भी ऐसी बातों को अपने अंदर आने नहीं देना। आपने ना ये बात छोड़ो, आगे की बात करो, ये बात छोड़ो, आगे भी बात करो। और आप कैसे हो, आपका परिवार कैसे है, आपके दुआ का जिंदगी कैसा है। आपको वो बात को पलट देना है, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, उसकी बात की और गौर नहीं किया। नहीं कहा अच्छा ओहो बाप नंगा है, देखो हमारा बाप कैसा है, ऐसा है वैसा है। कई लोगों की आदत होती है अपने आत्मिक अगुओं की गलतियों को ढूंढने के लिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग होते हैं, मैंने सेवकाई में देखा है, और उनकी कोई गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसका पूरा उनको मैटर पता नहीं होगा, लेकिन जाकर 10 घरों में बताएंगे और सेम ही कलीसिया में है, और लेकिन वो एहसास नहीं करते। वो ऐसा करके अपनी आशीष को गवा बैठेंगे। यहां पर हम देखते हैं उन दोनों ने कपड़ा लिया और पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे की ओर किए हुए, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। अगली आयत। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, आगे इसका रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट क्या हुआ, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया है। आगे क्या लिखा है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। अब जो उसने किया था उसके कारण उसके बेटे के ऊपर, उसकी पीढ़ी के ऊपर, उसकी जेनरेशन के ऊपर, कनानी लोगों के ऊपर जो एक कौम खड़ी होने जा रही थी, वो श्रापित हो गई थी। और ये वही लोग हैं जो अफ्रीका के देशों में जाकर बसे, और आपको उनका इतिहास पता है। आप देख सकते हो कैसे उस चीज का असर ऐसा हुआ जिसे आज भी कई उन देशों में देखा जा रहा है। जब तक वो प्रभु को जान नहीं लेते तब तक श्राप नहीं टूटता। तो हमने यहां 2 बातें सीखी। पहला, किसी को नंगापन को कवर करना, और या उसको उसके नंगेपन को खोल देना। तो हाम जाकर भाइयों के बीच में अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन दूसरे 2 भाई अपने पिता के नंगेपन को कवर कर रहे हैं। मालूम है हन्ना जब प्रार्थना कराने के लिए प्रभु के दास के पास गई ना, उसको लगा वो शराब पी के आई है। औरत जो टूटी हुई थी, उसने आगे से उसको ये नहीं कहा, ए तू काहे का प्रभु का दास है, तुझे ये नहीं पता लगता कि मैंने शराब पी है, या मैं नशे में हूं, या क्या हूं। उसने कहा नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखी औरत हूं, मेरे संतान नहीं है। जब उसने सुना, उसने कहा ओह अच्छा ये बात है, ओह चलो प्रभु तुम्हें आशीष दे, जो तू मांगने आई है तुझे मिल जाए। कोमल उत्तर, क्या कहा, कोमल उत्तर गुस्से को शांत कर देता है। कोमल उत्तर कई तरह की जंग को खत्म कर देता है। यह जीभ एक ऐसी आग है जो आग लगा सकती है किसी के जीवन में, देश के अंदर और हमारी जिंदगी के अंदर भी। तो यहां पर हम देखते हैं तो उसने कैसे अपने पिता के नंगेपन को दोनों भाइयों ने कवर किया और ब्लेसिंग पाके गए। कनान शापित हो, वे अपने भाइयों के बंधुओं के दासों का दास हो। लेकिन 26 आयत में क्या लिखा है, फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है कनान शेम का दास हो। इसने नंगापन कवर किया, जिसने बुराई नहीं किया, जिसने निंदा नहीं किया, जिसने किसी को नीचा करके ऐसे लोग वैसे लोग ये लोग। प्लीज प्लीज, मैं आप कलीसिया हो, मेरी जिम्मेवारी बनती है आपको सिखाना। अगर आप प्रभु की आशीष देखना चाहते हो, ये चीजें आज से ही बंद कर दो अपने जीवन में। आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा मैं पलट रहा हूं, ओके? क्या झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आए हम एक वचन देखें, नीति वचन। कई बार लोग मेरे से सवाल करते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नीति वचन 6 अध्याय 16, 17, 18, 19। आज मैंने जैसे कहा था, आज हम कुछ बातें सीखेंगे। सिर्फ यही नहीं, हम प्रभु के रूह से भर गए, हमने नाच लिया, कूद लिया, हाँ वो अपनी जगह है, लेकिन बाद में ये चीजें भी चाहिए, क्योंकि वचन वो चट्टान है जिस पर अगर इमारत बनी होगी आपका घर नहीं ढहेगा।
6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई। सो पहली बात क्या, घमंड की चढ़ी हुई आंखें, यानी कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे जैसा गाता कोई नहीं, मेरे जैसा बजाता कोई नहीं। ओहो, मुझे नहीं परमेश्वर चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। बाइबल में उन लोगों के लिए भी हाय हाय जो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, जो अपने आप पे भरोसा रखता है, जिसका भरोसा परमेश्वर नहीं है। प्रभु हंसते हैं, प्रभु कहते हैं अगले ही पल तेरी सांस ले ली जाएगी, तू क्या करेगा। तो घमंड से चढ़ी हुई, हमारा खानदान बेस्ट है, हमारा परिवार बेस्ट है, हमारी जात बेस्ट है, घमंड। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और निर्दोष का लहू बहाने वाले आगे आगे अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला है। फालतू की युक्तियां, खैर इस डिटेल में मैं जाने नहीं लगा। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले, जैसे ही बुराई करने का मौका मिला भागते हैं उस तरफ। आगे क्या लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी, यानी कि दूसरों के खिलाफ झूठी गवाही देना, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। भाइयों के बीच में हम सब भाई बहन हैं, लेकिन ऐसी बातें बोल देना, कुछ लोग ऐसी बातें बोल देंगे आपका दिल नहीं करेगा दूसरे किसी को बताने का। तो कई लोग जानबूझ के करते हैं, तो आपको इस चीज से भी बच के रहना। लेकिन वापस आएंगे 17 में जो मैंने आपसे सवाल पूछा, झूठ बोलना चाहिए या नहीं जो बोलना चाहिए। आप में से कितने लोग झूठ बोलते हैं? चलो बोलते नहीं होंगे। कितने लोग झूठ गाते हैं? कितने लोग झूठ गाते हैं? कई लोग गाकर बोल देते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी 100% आपकी है। ओहो प्रभु, आंसू बहाकर झूठ बोलते हैं ना, आंसू बहाकर ना। तो सो प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह के लिए। दाऊद कहता है ना, मां के गर्भ से मैं पाप में जन्म लिया है, क्योंकि वो पाप का स्वभाव, कौन सा स्वभाव? पुराना स्वभाव जो हमारा था वो गुनाहगार स्वभाव था। जब हमने यीशु मसीह को जीवन दिया, अब नए हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो दिमाग है ना, इसमें कुछ चीजें डिलीट होनी जरूरी है। तो इसको डिलीट होने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है, और टाइम लगता है, और हम सीखते हैं, और हम सीखते हैं, और हम सीखते हैं, और हम बदलते जाते हैं। हालेलुया। नए हो गए, नया जीवन मिल गया, लेकिन हमें फिर ये वचन की जरूरत होती है जो हमारे मन को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारे उठने बैठने को बदलता है। इसलिए प्रभु का वचन पढ़ना और भवन में आकर इस वचन को सुनना जरूरी है। हम सिर्फ आशीष पाने के लिए वचन नहीं सुनते, हम आशीषित है पहले से। पड़ोसी से को हम पहले से ही आशीषित है। देखो बाइबल में आपको एक और आयत दिखाता हूं। हम जाएंगे नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 21 आयत। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम, कौन से काम? ऊंची बोलो, कौन से काम? जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और आंख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। तो यहां पर एक ऐसी कौम पर बात की जा रही है जिन्होंने चमत्कार देखे हैं, मिरेकल देखे हैं, गवाहियां देखी हैं, अभी भी तौबा नहीं की। और ऐसे आज भी हैं, चमत्कार देखे हैं, मिरेकल देखे हैं, सामर्थी काम देखे हैं, प्रभु के आत्मा से भरकर नीचे गिरे हैं, कांपे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, मन नहीं फुराया अपने गुनाह से। और बाइबल में लिखा है हाय उस पर। फिर दूसरी एक बात और मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 24 आयत। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। तो प्रभु ने कहा मेरे बारे में लिखा है, मैंने तो क्रूस पर जाना ही था, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है। लेकिन असल में शब्द ये ट्रांसलेशन ने चेंज कर दिया, लेकिन उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तो यहां पर यहूदा इस्करियोती की बात हो रही है। तो प्रभु ने कहा उस पर हाय, अगर उसका जन्म ही ना होता तो अच्छा होता। उस पर हाय, मैंने तो क्रूस पर जाना था, लेकिन उस पर हाय जिसने ऐसा किया। उसने पता क्यों किया? 30 चांदी के सिक्कों के कारण। किस लिए किया? उसने यीशु मसीह को धोखा दिया पैसे के कारण।
मालूम है उसके जीवन के ऊपर बुलाहट थी, वो सेवा के लिए था, लेकिन जब पैसे की बात आई, धन की बात आई, उसने अपने आप को बेच दिया। वो बुलाहट से बाहर निकल गया। उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच डाला, अपनी खराई को बेच डाला, अपनी बुलाहट को बेच डाला, अपनी गवाही को बेच डाला। पहले इसकी गवाही अच्छी होती होगी, अरे ये यीशु का चेला है, यीशु के साथ है, ये खजांची था, ट्रेजरर था, ये इसके द्वारा चमत्कार भी हुए, ये भी उस भीड़ में था जब कुछ चेलों को प्रभु ने भेजा और दुष्ट आत्मा निकाले और बीमार चंगे किए। ये भी साथ था उस सेवकाई में, वचन प्रचार में साथ था, आराधना सेवा में साथ था, बीमारों को चंगा करने में साथ था, दुष्ट आत्मा निकालने में भी साथ था। 3.5 साल ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन देखो 3.5 साल साथ रहने के बाद फिर धोखा दिया। शुरू में बड़ा धन्यवादी होगा, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं पापी था, गुनाहगार था, बुराई से भरा हुआ था, आपने मुझ पर दया किया, रहम किया। लेकिन देखो दिल बदलते पता नहीं लगा। शैतान कैसे एक अच्छे खासे लंबा चलने वाले विश्वासी को भी भरमा देता है, और भरमा इसलिए देता है क्योंकि उन्होंने मौका दिया, वैसे भरमा नहीं सकता। कैसे एक 3.5 साल यीशु मसीह के साथ उड़ता था, यीशु मसीह के साथ बैठता था, जहां यीशु सोते थे ये भी सोता था, जहां यीशु खाते थे ये भी खाता था, पहाड़ी के ऊपर भी ये साथ था, किश्ती में भी ये साथ था, हर जगह बड़े बड़े चमत्कार हुए, जहां लाजर को जिंदा किया चौथे दिन वहां भी ये वहीं पर यीशु मसीह की टीम का हिस्सा था। लेकिन एक दिन इसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। कि क्यों? पैसे की खातिर, धन की खातिर, पैसा कमाने के लिए। और ये करके वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब बन गया। और प्रभु ने कहा अच्छा होता अगर इस व्यक्ति का कभी जन्म ही ना होता। धन कभी भी आपके लिए परमेश्वर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, आपकी बुलाहट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, पर हालेलुया, आमीन, वो ऊंचा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने ऊंचा कर दिया, और देखो कैसा धोखा दिया। कितनी जिंदगियां थी जिस तक वो पहुंच सकता था, कितने लोगों के लिए वो गवाही था। और बाइबल में लिखा है हाय उस पर जिसके कारण किसी को ठोकर लगे, अच्छा होता उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको समुंदर में डुबा देते। हम ऐसी हाय नहीं चाहते, हम प्रभु के आशीषित लोग हैं। कहो हम प्रभु के आशीषित लोग हैं। और आखिरी तीसरी बात, 1 कुरिन्थियों 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ भी घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए सुसमाचार सुनाना क्या कह रहा है, मेरे लिए लोगों को यीशु मसीह की गवाही देना मेरे लिए। कैसे गवाही देते हम? मुंह के वचन से, अपनी जिंदगी के द्वारा भी, अपने चाल चलन के द्वारा भी, प्रभु के सामर्थ को जाहिर करके भी। वो कहता है हाय मुझ पर तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है, यानी कि जरूरी है। हर विश्वासी के लिए जरूरी है, हमें दूसरों को खुशखबरी का प्रचार करना है। फिर आगे क्या कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कई बार ऐसी जगहें भी थी मेरा खुशखबरी प्रचार करने का दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अगर सुसमाचार ना सुनाऊं मुझ पर हाय। जहाज में गया, ट्रेन में गया, जहां कहीं भी गया, हर जगह मौका ढूंढा कि कैसे मैं किसी को सुसमाचार सुना सकता हूं, कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकता हूं। हालेलुया। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने की। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का मतलब पता क्या है? खुशखबरी। सब कहे खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे। अगर तुम भी विश्वास करोगे तुम्हारे गुनाह भी क्षमा हो जाएंगे, और जहां यीशु है स्वर्ग में, वहां तुम भी उनके साथ जाकर रहोगे। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बाबा से आए खड़े हो जाएं अपने स्थानों में, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें।
यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम